हिंडौन सिटी के युवा उद्यमी महाराज सिंह चावड़ी हमारे साथ हैं। आप नगर परिषद के पूर्व पार्षद रहे मनोनीत। हिंडौन सिटी में कानून व्यवस्था को लेकर उद्योग की क्या स्थिति है? आए दिन लूटपाट की वारदात हो रही है और कोरोना के बाद उद्योग में क्या बदलाव आया, इन कुछ मुद्दों पर हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। चावड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अभी जो व्यवस्था है हिंडौन सिटी में कानून व्यवस्था की, उस पर उद्योग पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है? आए दिन जो वारदात हो रही है, लूटपाट की हो या अन्य समाज कटक बदमाशी है, इस पे व्यापार पे कोई असर पड़ रहा है क्या? क्या लगता है आपको? देखो, हिंडौन का व्यापारी आज असुरक्षित महसूस कर रहा है। हिंडौन में रहकर रोज लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ से पलायन की ओर है। हिंडौन का जो व्यापारी है वो हिंडौन से पलायन की ओर है। क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत है? परेशानी यहाँ का व्यापारी ना तो व्यापारिक दृष्टि से अपन देखें तो व्यापारी दुकान से प्रतिष्ठान से घर जाता है, घर से दुकान आता है, तो किसी रोज फायरिंग हो रही है, किसी दिन लूटपाट हो रही है, कोई बैंकों में पैसा जमा करा रहे हैं तो वहाँ लूटपाट हो रही है। ये आम घटना हो गई हिंडौन सिटी में। तो इससे पलायन होता है हिंडौन सिटी से, कुछ व्यापारी बाहर भी चले जाते हैं यहाँ से परेशान। बहुत सारे व्यापारी जो परेशान है हिंडौन में इस तरह की घटनाओं से, तो वो बाहर जाने के लिए जयपुर वगैरह सेफ है उसके लिए, ना कि हिंडौन में चले जाते हैं यहाँ सीधे तौर पे। अच्छा, कानून व्यवस्था में सुधार कैसे हो फिर? यहाँ पर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था जब से कांग्रेस सरकार आई है, जब से कानून ऐसा लग ही नहीं रहा कि कानून व्यवस्था भी हिंडौन सिटी में, जबकि 3 थाने हैं, 2 चौकियां हैं, लेकिन पुलिस सुस्त है, सरकार इधर उधर भटक रही है, कानून व्यवस्था पर ध्यान ही नहीं है किसी का। नहीं, क्या यहाँ के विधायक की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या इस पर सुधार करने में? हमें तो ऐसा व्यापारिक दृष्टिकोण से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ विधायक की वैकेंट सीट है ही नहीं है। अच्छा, देखिए हिंडौन सिटी पूरे करौल जिले का बड़ा कस्बा है और आप भी एक बड़े व्यापारी, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ कि व्यापार और कानून व्यवस्था का एक दूसरे का पूरक है। अगर कानून व्यवस्था खराब हुई तो व्यापार निश्चित रूप से नुकसान होगा और इसको पूरे जिले का नुकसान है। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे व्यवस्था में सुधार हो और व्यापार में मजबूत हो? प्रशासनिक रूप से व्यापारियों को सपोर्ट करनी चाहिए, पुलिस को, प्रशासन। क्या सपोर्ट चाहते हैं आप? सपोर्ट ये है जो पहले रोज महीने में ज्यादा नहीं 20 घटना हो रही हैं और रेगुलर होती चली जा रही हैं। उनकी ना तो कोई आपराधिक कोई रिकॉर्ड उनके पास, कोई आदमी ना कोई गिरफ्तार किया, ना सारे एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें गिरफ्तारी हुई हो बदमाशों की जो कर रहे हैं वो उनकी। इस वजह से परेशान आ रही है। एक भी खुले नहीं। फिर व्यापारी क्या सोचता है, FIR भी नहीं करता छोटी मोटी घटनाओं पे। ये तो कोई मोटी जैसे 80,000 1 लाख रुपए की घटना है, इस पे व्यापारी FIR दर्ज कराता है। 10-20 हजार की तो 10-20 रोज हो रही है हिंडौन में। उनका तो व्यापारी ये सोचता है भाई थानों के कौन चक्कर काटेगा, 2 दिन में तो FIR दर्ज होगी। जैसे हिंडौन सिटी में कौन कौन सा बड़ा व्यवसाय है सर? हिंडौन में पत्थर का, हिंडौन बहुत बड़ा हब है, और स्लेट का काम हिंडौन में बहुत बड़ा है। हमारी अनाज मंडी है वो भी बहुत बड़ी है। वो भी बड़ी है। इनको विकास के लिए और क्या होना चाहिए यहाँ पर? विकास से बिजली बिलों में माफ मिले, कुछ और मिले, क्या चाहते हैं? तो अब जैसे बिजली के 4-5 हजार रुपए से कम तो कोई बिजली के बिल इस कोरोना काल में भी नहीं बख्शा दुकानदारों को। दुकान बंद रही है, उनका भी बिल आया है। आज भी 4-4.5 हजार रुपया अमूमन आप 2 पंखे चलाओगे तो बिल आ रहा है। कोरोना से वैसे ही मद्दी है मार्केट में, मरा पड़ा है मार्केट तो वैसे ही। अच्छा, आपने बात करी कोरोना की, लगातार आपने दुकान कब खुली सर? जैसे वहाँ बैठे हैं 3 साल हुए हैं। 3 साल हो जाएंगे अभी। देखिए, उद्यमी से बात करने का एक कारण ये भी है कि 3 साल इसको खोले शुरू हुआ, इनका जो शोरूम है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। पहले साल ठीक चला, उसके बाद लगातार कोरोना आ रहा है। कोरोना बाद व्यापार में क्या अंतर आया, क्या प्रभाव हुआ, पूरा बताएं विस्तार। पहले साल अच्छा चला, उसके बाद 20 से 30% माइनस हुआ, और इस साल में तो कोई एवरेज ही नहीं है। कारण क्यों हो रहा है, लगातार क्यों गिरता जा रहा है? एक इसका कारण आर्थिक रूप मंदी है। मेन तो कोरोना में आदमी वैसे भी धंधा व्यापार या कोई कहीं मजदूरी पे लग रहा है या कोई नौकर पेशा है, तो इस कोरोना से डरा हुआ महसूस हो रहा है। पैसा खर्च करना नहीं चाह रहा। पैसा है नहीं, खर्च नहीं कर रहा है। नहीं, खर्च करना नहीं चाह रहा। उसको एक अंदेशा है क्या हो जाएगा। उसका एक रीजन ये भी है, शादियाँ जो अपने यहाँ हिंदू रीति रिवाज से जो शादियाँ होती हैं, तो वो किसी ने 30 आदमी में की है, किसी ने 40 आदमी ने की है। तो उसमें ना ही तो कोई इन्वेस्टमेंट कर पाया,
अक्सर 70% हिंदू रीति रिवाज से जो शादियाँ होती थी वो तो कैंसिल ही हो गई। देखिए महाराज सिंह जी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि जो 30 या 40 का जो हुआ है विवाह, उससे एक बड़ा मार्केट है जो डाउन हुआ है, और निश्चित रूप से सबको पता है ये मार्केट निश्चित रूप से डाउन हुआ है। महाराज जी आप भाजपा से हो, भाजपा से पूर्व पार्षद रहे हैं, जी। और तो भाजपा कैसे चल रही है इंदौर में? भाजपा ठीक है। ठीक चल रही है जी। या कुछ गड़बड़ी चल रही है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। भाजपा वाले लड़ रहे हैं आपस में? नहीं भाजपा वाला तो कोई नहीं लड़ता। महाराज सिंह जी आप भाजपा को बिलोंग करते हैं, और मुझे ध्यान है जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आई थी तो आपने उनको मुकुट वगैरह पहनाया था, उसमें काफी चर्चित में आए थे। भाजपा कैसी चल रही है आपके इंदौर में? भाजपा है या आपको क्या लग रहा है, भाजपा काम कर रही है नहीं कर रही है, क्या लग रहा है आपको? अभी सतीश पूनिया जी के अध्यक्ष बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की अपन बात करें तो संगठन करौली जिले में तो है ही नहीं जी। बाकी ठीक है। नहीं करौली जिले में क्यों नहीं है संगठन? वही जिलाध्यक्ष है, महामंत्री है, जिला उपाध्यक्ष, सब चीज़ें पार्टी चली रही है। आपके यहाँ भी मीटिंग होती है, अभी धरना प्रदर्शन भी दिया भाजपा ने यहाँ। नहीं वो बात सही है आपकी, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन करौली जिले में सक्रिय है। क्यों नहीं, आपको कैसे नहीं हो रहा फील? क्या जिला अध्यक्ष जी अपनी विधानसभा सपोर्टरा में लगे हुए हैं, वो अपनी विधानसभा संभाल रहे हैं। उसके अलावा जो कुछ पदाधिकारियों ने ऑलरेडी इस्तीफा दे रखे हैं। इस्तीफा के हिंडौन के ने दिया है कि वार के ने दिया है? नहीं हिंडौन सिटी से एक जिला महामंत्री थे कौन थे? अनिल गोयल जी थे, उन्होंने दिया है। बड़ला डकोली एक कारखाने में थे। जी। अच्छा, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ था उसके। क्या भ्रष्टाचार हुआ नगर परिषद, थोड़ा मुझे बताओ आप भी। तो नगर परिषद में भ्रष्टाचार एक्चुअली क्या है, बीजेपी का बोर्ड बनना था हिंडौन सिटी में जी। कुछ दलाल किस्म के आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को बताते हैं, हाँ वो कांग्रेस के जो चेयरमैनी का कैंडिडेट था उससे मिले हुए थे। उनसे कुछ लेन देन करके और ये बोर्ड उन्होंने कांग्रेस को संभाला दिया। कौन संभाला दिया? उसमें ये जान के रही दोनों की पार्षद थे बराबर थे शायद? पार्षद बराबर थे। बाकी टिकट वितरण में भी बहुत कमियां रही थी। क्या रहा था टिकट वितरण में? टिकट वितरण कार्यकर्ता को नहीं दे करके और कांग्रेस मानसिकता के आदमियों को ही ज्यादातर टिकट वितरण किया था। मानसिक वितरण जी। उनमें से कुछ जीत के आए, उन्होंने भी जीतते ही बोर्ड मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही अपशब्द बोले थे। वो जग जाहिर है, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका मीडिया ने बोला भी था। उन पे भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ना तो कोई निष्कासन की है, ना उन पे कोई कार्रवाई की है, ना उन्होंने बाड़ेबंदी में कहीं जीतने के बाद में आज तक वो भारतीय जनता पार्टी की कहीं कोई मीटिंग में या बाड़ेबंदी में या जो बीजेपी का चेयरमैन का प्रत्याशी था उसको वोट दिया है? नहीं दिया। नहीं दिया। और फ्री भाजपा में है वो भी? हाँ वो फ्री भाजपा। और ये दिनेश सैनी का सस्पेंड कर दिया, ये क्या मामला है? दिनेश सैनी का निष्कासन से जो भारतीय जनता पार्टी का करौली जिले का कार्यकर्ता है वो तो अपमानित महसूस कर रहा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में अपन हिंडौन शहर की बात करें तो हिंडौन शहर में एक सिंगल दिनेश सैनी एक ऐसा पार्षद था जिन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं लेकर के और वोट दिया था। इस बार भी अकेले हुए नहीं रुकते तो आज चुनाव इनका निर्विरोधी हो जाता। अकेले आदमी दिनेश सैनी जी की बदौलत ये चुनाव हुआ था। दिनेश सैनी। हाँ, ईमानदार, कर्मठ और भारतीय जनता पार्टी के वफादार सिपाही हैं। तो इसमें क्या ये नगर परिषद में कोई पैसे का लेन देन चलाया क्या? नगर परिषद आपके पार्षद कहीं बिक गए हो, खरीद ली हो किसी ने, क्या लगता है आपको? हाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कांग्रेस मानसिकता के टिकट वितरण हुए थे वो तो कांग्रेस को ही गए थे, कांग्रेस को ही वोट दिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं दिया। अच्छा, टिकट वितरण किया किसने साहब? आप बार बार टिकट, हर कोई टिकट वितरण में मेन भूमिका तो हमारे वो जितेंद्र गोटवाल जी रहे थे, प्रभारी जी, जो खंडार के पूर्व विधायक है जी, उनकी भूमिका रही थी। और यहाँ के मंडल अध्यक्ष महामंत्री कार्यकारिणी की भूमिका नहीं थी? मंडल अध्यक्ष कार्यकारिणी की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका नहीं थी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के धर्मा डावर जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के, वो हिंडौन से बिलोंग करते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नज़दीकी भी बताते हैं। तो उनके सानिध्य में ही हमारे जिले में नगर परिषद चुनाव हुए थे, हिंडौन लगा लो, टोडा भीम, करौली। और तीनों में करारी हार हुई जी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार है फिर?
ये जो अध्यक्ष जी के नजदीकी आदमी बनते हैं वही जिम्मेदार होने चाहिए, या जिलाध्यक्ष को लेनी चाहिए। हाँ, जिलाध्यक्ष जी को तीनों नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी हार पे इस्तीफा देना चाहिए था। अब आपकी भाजपा हिंडौन सिटी में कैसे चल रही है? सुना कोई अध्यक्ष इस्तीफा दे रखा है, कोई किस कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने? युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया वो कांग्रेस का पूर्व पदाधिकारी है। हाँ। जिलाध्यक्ष बनाने से 10 दिन पहले तो कांग्रेस में था हम्म, और डायरेक्ट युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष बना दिया। उससे पहले वो सक्रिय कार्यकर्ता भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। नहीं था। अच्छा भारत सिंह जी, आप तो नगर परिषद पार्षद रहे हैं, ये बताओ कौन कौन से मुद्दे हैं नगर परिषद के जो यहाँ के पार्षदों को उठाने चाहिए प्रभावी तरीके से, जिनको उठा नहीं पाते हैं लोग? नगर परिषद में हिंडौन सिटी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो कौन से मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए? भ्रष्टाचार के मुद्दे, हजारों मुद्दे नगर परिषद हिंडौन सिटी के हैं हाँ, जो उठाने चाहिए, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष दिनेश सैनी जी उठा भी रहे हैं। हाँ, लेकिन उनका कोई ऊपर से भी, क्योंकि कांग्रेस की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, हाँ। तो उनका शिकायत करने का भी कोई वो नहीं है, कोई तो कार्रवाई नहीं होती। और पार्षद उनका सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है सपोर्ट नहीं हो पा रही उनकी। सपोर्ट नहीं हो पा रही है। तो भाजपा यहाँ मजबूत रहेगी या विखंडन रहेगा? भाजपा मजबूत रहेगी। मजबूत कैसे रहेगी? लड़ रहे हैं आपस में, आप तो एक तरफ तो कह रहे हैं लड़ रहे हैं, आप सब कुछ आपने कह ही दिया, और फिर मजबूत कैसे रहेगी? अब या जैसे कांग्रेस को बाक ऊपर देगी भाजपा, जैसे नगर परिषद में दिया ऐसे दे देगी? क्या पंचायत चुनाव भी आ रहा है अभी, आने वाले टाइम और कार्यकर्ता को सिंबल मिलेगा, पार्टी का टिकट मिलेगा, हाँ, तो हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा तो वोट देगा। अच्छा। अब आप दूसरी पार्टी की विचारधारा के आदमी को सिंबल दोगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का कैसे हो सकता है? हाँ, दूसरी विचारधारा के देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कैसे होगा? यस, ये बात सही है। तो अभी आपकी जो शहर के मंडल की कारखानी है, इसको मजबूत करने के लिए, गुटबाजी समाप्त करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें गुटबाजी चल रही है शहर मंडल में कोई गुटबाजी नहीं है। जिला कारखानी से तो उनका तालमेल है ही नहीं ना, चाहे सतीश पूनिया का दौरा हो या कुछ जिलाध्यक्ष और। जी को इस्तीफा देना चाहिए मेरे साथ। आप सब लोग जिलाध्यक्ष का इस्तीफा मांगते हो? जी। क्यों मांगते हो जिलाध्यक्ष का इस्तीफा? क्योंकि संगठन का जब से जिलाध्यक्ष जी बने, उन्होंने संगठन का बिल्कुल खत्म कर दिया। संगठन भारतीय जनता पार्टी के करौली जिले का संगठन ब्रजलाल डकोलिया जी के जिलाध्यक्ष बनने पर खत्म कर दिया, खत्म हो गया पूरी तरीका से। ओनली केवल उनके पास काम है तो सपोर्टरा विधानसभा में खुद का विधायक का चुनाव लड़ने का एक लक्ष्य बना रखा है उन्होंने। और उनको पूरे जिले में, कहीं हिंडौन में भी, टोडाभीम में भी, करौली में भी भारतीय जनता पार्टी कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। और आपके ये सब बात आपने प्रदेश देखे, आपको डॉक्टर पूनिया उन तक पहुँचाई है क्या कभी बात? करौली जिले के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जिनमें 2-4 पूर्व जिलाध्यक्ष जी थे हमारे साथ में जी, वो सारे प्रदेश अध्यक्ष जी को 4 बार मौखिक रूप से जयपुर प्रदेश कार्यालय में ये अवगत करा चुके, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई किसी पर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौन है। मौन है। अच्छा, मौन क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? अब इसके पीछे मुझे तो नहीं लगता कोई कारण हो। हाँ, नहीं, कोई ना कोई कारण होगा तभी तो होंगे। क्या कारण है इसके बारे में मैं कोई कारण नहीं। धन्यवाद महाराज सिंह जी चावड़ी आपके लिए।